हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज कुछ स्पेशल बन रहा है, और अभी नहीं, शाम को भी स्पेशली बनेगा मेरे हबी का फेवरेट। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। सो इस टाइम पे मैंने 2-3 आलू बॉईल कर लिए थे, झाड़ू वगैरह लगा लिया था, जो मेरे को काम था सब निपटा लिया था काफ़ी सारा। सुबह सुबह में जो काम होता है, फीलिंग तैयार कर ली मैंने आलू की, क्योंकि मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े। साइड में मैंने जो है बैटर भी तैयार कर लिया। और हस्बैंड इस टाइम पे जस्ट अभी सो के उठे हैं, तो वो फ्रेश होंगे, अपना जो है ब्रश वगैरह करेंगे। उनको कम से कम आधा 1 घंटा लग जाएगा, आधा घंटा तो कम से कम है लग जाएगा। तब तक मैं इनको जो है ब्रेड पकौड़ों को तल लूँगी और फिर मैं इनको डबल फ्राई करके खाएंगे हम लोग। और हस्बैंड की फेवरेट जो भी चीज़ें होती है ना, उनको बनाने में मुझे और भी ज़्यादा डबल मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है। मतलब कि वो एक दिन घर पे होते हैं ट्यूसडे में, जब भी मतलब उनका छुट्टी होता है, उसी दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए बेस्ट बनाऊँ, जो उनको पसंद हो। मतलब कि वैसे तो उन्हें जो भी मैं प्यार से बना के खिला देती हूँ ना, सिंपल में भी, वो उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। क्योंकि अपने हस्बैंड को प्यार करना, उसे टाइम पे हर चीज़ें देना जो उनको पसंद हो, वो सबसे बेस्ट रहता है। वो मैटर नहीं करता कि हर रोज़ लजीज खाना बनाया जाए, टेस्टी खाना बनाया जाए, बट हाँ 1 वीक में एक बार तो चलता है। और मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ, और जो भी मैं बनाती हूँ ना, जैसे आप लोगों को पता ही है, राजमा चावल, कढ़ी चावल, जो कि उन्हें बहुत पसंद है, सब उन्हीं के फेवरेट होता है। भले ही आप लोगों के लिए ये हो कि तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बट हाँ पसंद की बात होती है ना, तो इसीलिए। तो इस टाइम पे मैंने ब्रेड पकौड़े तल लिए हैं, उधर साइड में रख दिया चाय बनने के लिए। और चाय ज़्यादा इसलिए लग रही है क्योंकि पकौड़ों के साथ में डबल चाय ली जाएगी, और इसमें अभी इससे डबल दूध पड़ेगा, ये भर जाएगा ऊपर से बाउल, और फिर पकते पकते ये और कम हो जाएगा, इसलिए। तो इस टाइम पे फटाफट से मैंने सिंगल निकाल लिए हैं। अब इनकी जो है, इनको ना मैं कट करके, और ये बेसन इसलिए हो रहा है, हल्का सा पतला बन गया था मेरे पे जो बेसन का बैटर है, बट सच्ची बताऊँ ना, बिल्कुल मार्केट वाले लगे, क्योंकि बाहर से बिल्कुल स्पॉन्जी थे। और फिर मैंने इनको देखी कितने स्पॉन्जी हैं बाहर से, और फिर इनको करारे करके इतनी क्रिस्पी कर दिए मैंने कि इन्हें खाने में ना जो मज़ा आया ना, पूछिए मत गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो क्या आपको भी ऐसे पसंद है? और मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि उनकी पसंद का बनाऊँ जो भी बनता है। मोस्टली मंगलवार को तो मेरे को ये लगता है, मतलब कि जैसे ट्यूसडे वगैरह में घर रहते हैं, या कभी भी किसी भी टाइम में अचानक से छुट्टी लग जाए उनकी, जब भी होती है, तो मेरे ये रहता है माइंड में कि यार आज वो घर पे है तो कुछ स्पेशल बनाना तो बनता है। स्पेशल ना बने बट उनकी पसंद का बन जाए, कुछ भी, चाहे सिंपल भी हो। तो बस इस टाइम पे जो है हमारा ब्रेकफास्ट हो गया तैयार। टाइम पे मैं आई हूँ नाश्ता करने। इस टाइम पे हस्बैंड का ऑलमोस्ट हो चुका है, बस एक कह रहे थे कि बस अब हो चुका है मेरा, तुम इंजॉय करो। तो कह रहे कि बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत, मतलब बहुत तारीफ़ कर रहे थे। कि कोई तारीफ़ करे ना खाने की, किसी भी चीज़ की, ऐसा लगता है मानो दिन बन गया हो, मेहनत भी वसूल हो गई और दिल को खुशी भी बहुत मिलती है। और मेरे हस्बैंड को तो सब कुछ अच्छा लगता है मेरे हाथ से बना हुआ। आ जाइए आप लोग भी इंजॉय कीजिए, और आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी है। ये देखिए, पानी दे दो। दे रहा बेटा, मम्मा के पास ना बैठो। एकदम क्रिस्पी है ना, फुल क्रिस्पी, मेरे को मार्केट से मिलता है। बेटा ये साफ कराएंगे आप, बहुत क्रिस्पी है। आई बेटा। आलू में। और हाँ जी गाइस, उसके बाद ना मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। आज मैंने सिर्फ किचन का ही दिखा रही हूँ मैं, बिकॉज ना एक दिन मैं सोचती हूँ ना कि भैया एक दिन होता है उसमें मैं पूरे दिन ट्राइपॉड उठा के रखूँगी तो क्या करूँगी। कई बार तो ऐसा होता है ट्यूसडे में मैं, जब वो घर पे होते हैं, तो मैं कभी भी शूट भी नहीं करती हूँ, पूरे दिन व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि मैं व्लॉग में लगी रहूँगी, ब्लॉगिंग में।
थोड़ा टाइम उनको भी देना पड़ता है, इसलिए भी मतलब कि एक दिन के लिए घर होते हैं तो मन करता है कि चलो उनके पास बैठ जाए, फटाफट काम निपटा के, क्योंकि व्लॉग बनाने का मतलब है कि काम जो 10 मिनट में हो रहा है वो आधे घंटे में होगा, मतलब डबल टाइम लगता है, क्योंकि वो शूट करना, कैमरा लगाना, ये वो लोकेशन चेंज करना, तो मतलब टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए। और देखिए मैं पालक कैसे धोती हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेके, 1 किलो पालक थी, टोटल 1 किलो था, और उसमें से जो है कचरा वगैरह भी निकलता ही, आपको पता ही है, तो इसको तो थोड़ा लेके, एक पाव लेके, उसे भी 1 किलो को 4 भाग में डिवाइड कर देती हूँ, थोड़ा लेके। और देखिए जब तक ट्रांसपेरेंट पानी नहीं आता तब तक इसको धुलती रहती हूँ। उसके बाद में मैं झड़नी में रखती हूँ ताकि कुछ भी हो नीचे को निकल जाए, जरा सा पानी भी, मतलब कि इतना वो रहता है मेरे मन में कि इसको बिल्कुल क्लियर करके रहना है। तो मैंने ये ना जल्दी ही धो लिया था, शाम से पहले ही धो लिया था मैंने इसको, कि वो शाम में अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा उनके पास बैठेंगे, क्योंकि इस टाइम पे अभी ये जो है नहा के धूप में गए थे, कि थोड़ी देर के लिए मैं धूप में चला जाऊँ। मैंने कहा ठीक है, तब तक जो है मैं अपना पालक वाला का काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने ये सब फिनिश किया, और ये सब फिनिश करने के बाद शायद वो पता नहीं बाहर गए थे, मेरे को आइडिया नहीं है, या छत पे गए थे। तो मैंने कहा चलो फिर अब बारी आ गई है बालों में कॉम्ब वगैरह करने की, तो बालों में कर लेते हैं हम कॉम्ब। बाल बड़े अजीब हो जाते हैं ना सर्दी में, केयर नहीं हो पाती, मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ गाइस, इतनी कड़कड़ाती ठंडी पड़ रही है कि पूछिए मत। बट फिर भी उनके लिए कुछ करने के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करने में ना ठंडी नहीं लगती, प्यार से करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है, मतलब तसल्ली हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि जब वो घर पे होते हैं तो मैं कुछ खास नहीं बना पाती हूँ, सिंपल बना ले, सब्जी बना ली, चावल बना ले, रोटी बना ली, तो मेरे को अजीब लगता है। वही कहते हैं कि मेरे से, वो भी थोड़ा वो करते हैं कि उनसे ज़्यादा पकवान, ज़्यादा वैसी चीज़ें ना उनको हजम नहीं होती, मतलब उनको ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि अवॉइड करते हैं। मेरा भी यही हाल है, मैं ज़्यादा पकवान वगैरह नहीं खा सकती, जैसे कि हफ्ते में 2-3 बार खा लें, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और जैसे पराठे वगैरह बिल्कुल नहीं खाए जाते, हजम नहीं होते हैं, नुकसान करते हैं, थोड़ा उनको भी करते हैं, तो वो भी कभी कभी बनवाते हैं इस तरह की चीज़ें। बट हाँ, फिर मैं सोचती हूँ तो चलो भैया सब्जी उनकी पसंद की बना लो, बस ये रहता है। तो ये जो कपड़े थे ना मैंने धुले थे, तो ये सूख गए, जैसे कि रात में धुले थे मैंने। कुछ तो मैं ले आई थी पहले ही, कुछ ही अब बाद में लेके आई थी, तो बरामदे में रखे थे, तो बरामदे से उठा करके मैंने इनको तय बना के रख देते हैं कपड़ों की। तो बस, और ये टी शर्ट जो है ना नीचे पहनने काम आ जाती है, बेकार हो चुकी है, इसलिए सॉक्स वगैरह भी धुली थी बेबी की, ये पुरानी हो गई है, न्यू सॉक्स मंगाऊंगी इसके लिए हस्बैंड से, क्योंकि ये अजीब हो गई, छोटी छोटी भी हो गई हैं इसको, इसलिए भी। तो बस उसके बाद जो है फिर मैं भी आ गई थी धूम में, और इधर ना छत पे पीछे की साइड, मतलब यहीं पर ही इस फोल्डिंग में बैठी हूँ, पीछे यहीं पर ही जेठ जी बैठे हैं और हस्बैंड बैठे हैं, तो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा सा दिखाया आपको गाइस। सो गाइस, बड़े दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, एंड जो है बस मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, तो मैंने अपना चैनल छोड़ दिया था। बट जो है मैं फाइनली अपना चैनल कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं अब व्लॉग कर रही हूँ कंटिन्यू। और टीवी इधर रख लिया हमने, मेरे को बनाना है साग, तो मैं जा रही हूँ किचन में। चलिए ये मिर्ची ना मैं चेंज करवाई हूँ, मिर्ची ना बहुत अजीब सी थी, ये तीखी है, तीखी अच्छी लगती, तो फटाफट बनाते हैं पालक। और पालक को ना मैंने भगोने में बॉईल कर लिया था अच्छे से, और बॉईल करने के बाद गाइस देखिए मैं इसको ना ठंडा करने के लिए रख रही हूँ, और बस इसको सारे को फैला के ठंडा हो गया, थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया, और इतना प्यारा कलर लग रहा है ना, अभी सोच रही होंगी इतना प्यारा कलर, रियली भी इतना प्यारा कलर लग रहा था, कोई फिल्टर की वजह से नहीं, कोई वैसे नहीं, इतना गुड्डल ग्रीन था, बहुत ही प्यारा था। हस्बैंड आए तो कह रहे वाह बना दिया, स्टार्ट हो गया, उनको बड़ा शौक है, उनको तो देख के खुशी मिलती है कि भैया साग बन रहा है आज, और चावल की रोटी। और साग बनते ही मैं आधे साग में, थोड़े से साग में तो मैं तड़का लगा देती हूँ, अपने लिए फ्राई कर लेती हूँ, उनका सिंपल रहता है, वो अदरक वगैरह अंदर ही डलवा देते हैं, अदरवाइज़ बाहर नहीं खाते हैं तड़का लगा हुआ, उनको प्लान ही अच्छा लगता है, बाकी अदरवाइज़ अपना सबका टेस्ट होता है।
को दूर करते हुए, अपने आलस को दूर करते हुए सुबह से लेकर शाम तक जो भी उन्हें पसंद था सब कुछ किया उनके लिए, और दिल को भी सुकून मिला और बहुत तसल्ली मिलती है मुझे ना। मुझे सबके लिए करने में अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे कुछ अच्छा बनाने में। तो बस इस टाइम पे साग बन चुका है और साथ में मैंने पतीली रख दिया, उसमें ये पकता रहेगा अच्छे से। फिर मैं थोड़ा सा कढ़ाई में अपने लिए तड़का लगा लूँगी। और इतना प्यारा कलर आ रहा था पूछी मत, क्योंकि मैंने ना कुकर में नहीं उबाला, हल्का सा ऐसे ही बॉईल किया था इसको। और फिर थोड़ी देर बाद ना पकने के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था, फिर इतना ग्रीन नहीं रहा था जितना अब दिख रहा है, बट ये रियल में उस टाइम इतना ही ग्रीन दिख रहा था। हस्बैंड भी देख करके खुश हो गए थे, वाओ कितना प्यारा कलर आया है। ऐसे ही आता है मतलब जब इस तरीके से बनाते हैं तो अभी बननी है चावल की रोटी, और मैंने जो है ना अपने लिए मतलब तड़का लगा लिया अपने लिए साग में। और हाँ जी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ बताया करो, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस, और मैं कोशिश करूँगी कि जो है वीडियो पर डे मिले, आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिले, मेरी यही कोशिश रहेगी गाइस। तो इस टाइम पे जो है अभी मैं रोटी सेकने लग गई हूँ, और बस रोटी सेकते सेकते गरम गरम हस्बैंड को खिलाऊंगी। फिर उसके बाद मैं आराम से बैठ करके खाऊंगी, मतलब कि उनको खिलाऊंगी, बेबी को खिलाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी। और ये इस टाइम पे हस्बैंड खा रहे हैं खाना, और 2-3 रोटी रह गई हैं मुश्किल से, तो इसलिए। और मैंने दूसरी गैस चलाई इसलिए क्योंकि ना तवा ठंडा हो जाता, अदरवाइज़ मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, अभी के भी बंद भी कर दूँगी साथ के साथ। तो चलिए जी, रोटी सीख चुकी है ऑलमोस्ट, तो हम भी लोग भी जो है डिनर करते हैं। और क्या आपको ये पसंद है प्लीज़ बताना ज़रूर, किस किस को पसंद है। मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बट हाँ अच्छा लगता है, मैं खा लेती हूँ शौक़ से, खुश होके। जितनी बार भी इस सर्दी में साग बनाया ना, बहुत 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 टेस्टी बनाया तड़का लगाने के बाद, तो फाइनली बहुत टेस्टी। तो चलिए जी, वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।